बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास ना हम सब्जेक्ट उर्दू लाजमी का जो आपका 2026 में पेपर होने जा रहा है वो इस पैटर्न पे आपके बोर्ड का पेपर सेट किया जाएगा। तो इसको लाजमी एक दफ़ा समझ लें ताकि आपको पता हो कि भाई कहाँ से कौन सी चीज़ आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले आपका जो मर्जी ग्रुप है, उर्दू सब्जेक्ट लाजमी सब्जेक्ट होता है, तो इसका जो स्मार्ट सिलेबस है, जो चीज़ें आपने तैयार नहीं करनी वो ज़रा अपनी बुक के ऊपर निशान लगा लें। देखें, हज़फ़शुदा अस्बाक जो सबक निकाल दिए गए हैं उन पे बेटे अपनी बुक ओपन कर लें, जल्दी से आप वहाँ पे मार्क कर लें। हिस्सा नसर में से नंबर 1 पे जो इब्तदाई हिसाब है सफ़ा नंबर 69 था 76 69 से 76 तक जो आपके पास पेजेस है ना वो आप क्रॉस कर दें, उसमें से कुछ भी नहीं आएगा, बेफिक्र हो जाए। जो बच्चे बार बार कहते हैं सर जी आ गया तो भाई कुछ नहीं आता, बेफिक्र होकर क्रॉस कर दें। उसके बाद नंबर 2 पे जो भेड़िया वाला है उसका सफ़ा नंबर 86 था 93 तक, 86 से 93 तक जो पेजेस है ना वो सारे क्रॉस कर दें, उसमें से कुछ नहीं आएगा। ये सिर्फ एग्जाम 2026 वाले बच्चे करेंगे, जो प्री 9th वाले हैं वो नहीं क्रॉस करेंगे, उनका एग्जाम 2027 में होगा। आप जो बच्चे देख रहे हैं ना वीडियो, जिनका एग्जाम 2026 में होगा वो ये वाले स्पाक क्रॉस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हिस्सा नज़म में आ जाए नंबर 3 पे क्रिकेट और मुशायरा, यहाँ पे सफ़ा नंबर 111 था 117 111 से 117 तक ये आप पेजेस क्रॉस कर दें, यहाँ से भी कुछ नहीं आना। उसके बाद हिस्सा गज़ल में आ जाए, सुन तो सही जहां में है तेरा अफसाना क्या, तो यहाँ पे पेज नंबर आ जाए जी 122 था 126 122 से 126 तक ये पेजेस भी क्रॉस कर दें, यहाँ से कुछ नहीं आना। बस ये जी उर्दू सब्जेक्ट लाजमी जो सब्जेक्ट है हर एक ग्रुप के लिए, उसमें सिर्फ उर्दू का यही सिलेबस शॉर्ट किया गया। क्लियर हो गया जी, क्रॉस कर दी इन पेजेस पे, ठीक है। अब आ जाए हम इसका पैटर्न समझते हैं कि आपका पेपर किस पैटर्न पे सेट किया जाएगा। उर्दू का 75 मार्क्स का पेपर होगा और आपने अब 75 मार्क्स कैसे लेने हैं उसकी तरतीब समझ लें और इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, ठीक है ना। यह तरतीब समझना आपके लिए लाजमी है, ज़रूरी है। और अगर आपको पहले से पता है तो थोड़ा सा वेरीफाई कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा हाँ यही कुछ आपको पता है, इसके अलावा भी कुछ पता था। सवाल नंबर 1 सबसे पहले मरूजी हिस्सा यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेगा MCQs का, सही है। तो इसमें 15 MCQs होंगे, ये जहन में रखिएगा हिस्सा दर्सी। अब इसमें जो तरतीब रहेगी ना MCQs, कहाँ से कितने MCQ आएंगे वो तरतीब आपको बताता हूँ। हिस्सा नसर में से ना डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 7 MCQs आएंगे, 7 MCQs नोट कर लें, हिस्सा नसर में से आएंगे। हिस्सा नज़म में से ना 2 MCQs आएंगे पक्के पक्के हर हाल में, ठीक है। ये पता होना चाहिए ताकि उस लेवल से आप उस चीज़ की तैयारी करें। हिस्सा गज़ल में से ना सिर्फ 1 MCQ आएगा और ये बहुत ही आसान MCQs होंगे, इनकी आपने टेंशन नहीं लेनी। मैं इंशाल्लाह आपके साथ ना 100 MCQs शेयर करूंगा, कोशिश मेरी यही है कि आपके साथ सिर्फ 100 MCQs मैं शेयर करूं और मैं लिख के देता हूं पंजाब के तमाम बोर्ड्स में उन्हीं 100 MCQs में से ही आपके पेपर में MCQs आएंगे। लेकिन अभी मैं वादा नहीं कर रहा, कोशिश मेरी यही होगी कि मैं आपके साथ ये MCQs सारे शेयर करूंगा। अच्छा जी, अब 7 + 3 10 MCQs यहाँ से रहेंगे। उसके बाद इससे कवायद में आपने याद रखना है मुज़क्कर मुअन्नस पेज नंबर 13 था 14 सिर्फ एक ही सफ़ा आ रहा है, ठीक है। इसमें डेढ़ से एक आपसे MCQ पूछा जाएगा, यानी कि मुज़क्कर मुअन्नस से इस पेज पे जो दिए गए हैं वहां से एक MCQ आएगा। इसी तरह से जो वाहिद जमा के पेज नंबर 15 था 19 तक, ये जरा गौर से समझ लिया करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो वाहिद जमा दिए गए वहां से भी एक MCQ आएगा, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं, बल्कि ये हर एक के लिए है तो मैं यहाँ पे भी 1 लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अल्फाज मुतरादिफ पेज नंबर 28 था 29 पे जो दिए गए वहीं से आपके पास एक MCQ आएगा। उसके बाद अल्फाज मुतजाद पेज नंबर 29 था 31 तक जो दिए गए हैं उसमें से एक MCQ आएगा। उसके बाद मुहावरात हैं, इसमें पेज नंबर 52 था 58 तक यहां से भी एक MCQ आएगा। अब ऐड अप करें जी, देखो 3 + 2 5 5 + 10 15, तो 15 MCQs की ये तरतीब रहेगी कि भाई कहां कहां से MCQ आएगा। तो पता चल गया जी, बस आपने इस तरह से फिर इन पे फोकस करना है। मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह मैं ये सारे MCQs आपको दूंगा, वही आप तैयार कर लेंगे तो आपके 15/15 आ जाएंगे इंशाल्लाह। आएंगे ना इंशाल्लाह, जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दें, जो इंशाल्लाह लिखेगा इंशाल्लाह हिस्सा मारूजी में उसी बच्चे के 15/15 आएंगे, क्योंकि ये आपकी नीयत पे डिपेंड करता है। जब आपकी नीयत साफ होगी, आपकी नीयत यही होगी कि मैं ये 15 मार्क्स लेना चाहती हूँ, तो फिर इंशाल्लाह ये 15 मार्क्स आपके आएंगे। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दें जी इंशाल्लाह।
इंशाअल्लाह। अब आ जाए डेयर हिस्सा मरूजी की कहानी ख़त्म हो गई। अब आपके पास हिस्सा इंशाइया आ जाएगा, जिसमें सवाल नंबर 2 पहले मेंशन किया गया होगा। ठीक है, अशार की तशरीह करनी होगी, आपको अशार दिए जाएंगे, उनकी आपने तशरीह करनी होगी। अब इसमें ज़रा तरतीब समझें, हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल, नज़म में से भी अशार आएंगे और गज़ल में से भी आएंगे। तरतीब आपको बता देता हूँ। नंबर 1, 5 नज़मों में से 4 नज़मों में से अशार लिए जाएंगे। 5 नज़में हैं, इन 5 में से 4 अशार लिए जाएंगे। 5 नज़मों में से हर एक नज़म में से एक शेर लिया जाएगा, तो एक नज़म में से नहीं लिया जाएगा। तो 5 नज़मों में से टोटल 4 अशार लिए जाएंगे, किसी एक नज़म को छोड़ देंगे वो। ठीक है, मैं बताऊंगा फिर कौन सी इंपॉर्टेंट है। अब उन 4 अशार में से आपने सिर्फ 3 अशार की तशरीह करनी होगी। बात समझ आ गई? रिपीट कर देता हूँ। 5 नज़मों में से 4 अशार दिए जाएंगे, हर नज़म में से एक शेर होगा, तो 4 अशार में से 3 अशार की तशरीह करनी होगी। क्लियर हो गई ये बात? उसके बाद नंबर 2 पे आ जाए, 3 गज़ल्स हैं, तो 3 गज़लों में से 3 अशार दिए जाएंगे और 3 अशार में से 2 अशार की तशरीह करनी होगी। बात समझ आई कि नहीं आई? यहाँ पे 4 अशार में से 3 अशार की तशरीह करनी हिस्सा नज़म में से, और हिस्सा गज़ल में 3 अशार दिए जाएंगे, किसी 2 के आपने अशार की तशरीह करनी होगी। तो हर एक अशार की या शेर की तशरीह जो है उसके 2 नंबर होंगे, तो 5 to the 10, तो 10 नंबर का ये आपका सवाल नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। बात मेरा ख्याल आपको समझ आती जा रही है, क्योंकि मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। ये चीज़ समझना आपके लिए बड़ा ही ज़रूरी होता है। आपको पता होना चाहिए कि पेपर हमारा किस पैटर्न पे सेट किया जाएगा, तो वो चीज़ आपको समझा रहा हूँ। अब आ जाए सवाल नंबर 3 की तरफ, और कौन से अशार इंपॉर्टेंट हैं नज़मों में और गज़ल में, कौन से अशार इंपॉर्टेंट हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, इसकी टेंशन नहीं लेनी। बस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, इंशाल्लाह आपके पेपर्स बहुत अच्छे हो जाने। आपको एक एक चीज़ हम बता देंगे इंपॉर्टेंट। सवाल नंबर 3 की तरफ आ जाए। असबाक के पैराग्राफ की तशरीह करनी होगी। एक सबक का पैराग्राफ दिया जाएगा, उसकी आपने तशरीह करनी होगी। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो लाकेश ने अपनी मदद, आप, कलीम और मिर्जा जाहिर और नाम देव मौली। अब ये जो पहले 4 असबाक है ना, ये वाले पहले 4, 7 में से जो पहले 4 असबाक हैं, उनमें से एक पैराग्राफ लिया जाएगा। किस सबक का कौन सा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है अगली वीडियो में बताऊंगा, अभी सिर्फ तरतीब याद रखें। तो पहले जो 4 असबाक है ना, उसमें से एक पैराग्राफ लिया जाएगा। अब किस सबक से आता है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद जो अगले हैं आपके पास, ये वाले आराम सुकून, कुतबा लड़ी में परोए हुए मंजर, तो इन 3 में से एक पैराग्राफ आएगा। पहले 4 में से एक पैराग्राफ आएगा और इन 3 असबाक में से एक पैराग्राफ आएगा। तो इसका मतलब टोटल 2 पैराग्राफ्स होंगे, 2 में से किसी एक पैराग्राफ की आपने तशरीह करनी होगी। बात समझ आ गई? लो जी, सवाल नंबर 3 का भी आपको पता चल गया। अब इसमें जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी ना, वो इस तरह से होगी। देखो, 1 नंबर जो होगा ना, ये मुसन्निफ का नाम लिखेंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, और सबक का नाम लिखेंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। और उसके बाद पैराग्राफ के अंदर 3 या 4, वैसे उन्होंने बताया है 3 अल्फाज को ना ऐसे नीचे लाइन लगाई होगी, मार्क किया होगा, अंडरलाइन किया होगा, ठीक है। तो आपने उनके क्या करने होंगे बेटे, उन अल्फाज के माना लिखने होंगे। और 5 नंबर, यानी कि मैं यहाँ लिख देते हूँ, उन अंडरलाइन अल्फाज के आपने माना लिखने होंगे, ठीक है ना। और 5 नंबर जो होंगे, ये होंगे आपके पास तशरीह के। इस तरह से ये मार्क्स की 10 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी। सवाल नंबर 4 की तरफ आ जाए। मुख्तसर सवालात के जवाबात देने होंगे। टोटल 8 सवालात दिए जाएंगे, कोई से 5 आपने अटेम्प्ट करने होंगे, हल करने होंगे, ठीक है। कोई से 5 सवालों के जवाबात आपने देने होंगे। अब इसमें जो तरतीब रहेगी वो सुन लें कि कहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो हिस्सा नसर पहले 4 असबाक में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पक्के आएंगे। हिस्सा नसर के यही 4 पहले असबाक हैं, ठीक है ना, यही वाला 4, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पक्के आएंगे। उसके बाद एक्सरसाइज वाले ही करें। उसके बाद अगले जो 3 होंगे ये वाले, इन 3 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन पक्के आएंगे। तो यहां से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ गए, इसका मतलब 7 असबाक आपको करने पड़ेंगे। हिस्सा नज़म 2 सवालात, यहां से आप देखें, हमद नात मेहनत की बरकत से 1 सवाल आएगा, ये उन्होंने बता दिया, ठीक है, और बाकी में से 1 सवाल आएगा, तो 2 सवाल यहां से बन जाएंगे। अब आ जाए हिस्सा गजल में। तो हिस्सा गजल में उन्होंने बता दिया मीर तकी मीर, नासिर काज़मी और परवीन, इसमें से 1-1 सवाल आएगा। अब देखो
तीन सवाल यहां से नहीं आएंगे, सिर्फ दो आएंगे। हो सकता है एक इसमें से आ जाए और एक इसमें से आ जाए। बस उन्होंने ये बता दिया कि तीन हम आपको बता रहे हैं, इन तीन में से हम दो शॉर्ट क्वेश्चन लेंगे। सही है ना? तो दो यहां से बन जाएंगे, दो ये आ गए 4 और यहां से दो 6, 6 और 2 8। 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, आपने कोई से 5 अटेम्प्ट करने होंगे। बात समझ आ गई जी? कौन से इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अभी फिलहाल आपको पैटर्न समझा रहा हूं। सवाल नंबर 5 की तरफ आ जाए। सबक का खुलासा लिखना होगा। दो सबक आपको कोई से दो सबक के नाम बताए जाएंगे कि भाई इसका आपने खुलासा लिखना है। इनमें से कोई आ सकता है, जैसे यहाँ पे अपनी मदद आप है, इस तरह को एक सबक आएगा, उसका टाइटल आपको दिया जाएगा, उसका आपने खुलासा लिखना होगा। तो दो में से आपने सिर्फ किसी एक सबक का खुलासा लिखना होगा। ठीक है, 5 नंबर का ये सवाल नंबर 5 होगा। अब इसमें वो बता रहे हैं आपको नंबर 1 पहले 4 असबाक में से एक सबक आ जाएगा और बाकी 3 में से एक मेंशन किया होगा। तो 2 सबक होंगे, उसमें से किसी एक का आपको खुलासा लिखना होगा। तो ये कंफर्म हो गया कि अगर आप बाकी कर ले तो आपकी मर्जी, नहीं तो पहले 4 असबाक ये वाले कर ले तो इसमें से एक का खुलासा आप लिख सकते हैं। तो ये अच्छी बात है, उन्होंने बता दिया, थोड़ा सा आसानी हो जाती है। बजाय इसके कि आप सारे सबक करें तैयार, उन्होंने बता दिया कि पहले 4 में से एक लाजमी आएगा, तो आप पहले 4 को कर लें, ठीक है, या फिर अगले 3 कर लें। ले जी, सवाल नंबर 5 जो है ना वो 5 नंबर का हो गया। सवाल नंबर 6 की तरफ आएंगे। नज़म का खुलासा या मरकजी ख्याल, खुलासा लिखें या मरकजी ख्याल लिखें। अब इसमें जरा गौर से समझ लीजिएगा तरतीब, यहां बच्चे गलती करते हैं। 5 नज़मों में से किसी एक का खुलासा या मरकजी ख्याल आएगा। सही है, इसकी तरतीब जरा समझे, ये लाइन याद रखेंगे फिर मसला बनेगा। इसकी तरतीब ये है कि नंबर 1 खुलासा जो है ना, अगर वो अब ये बता रहे बनाने वाले को, ये बेसिकली ना बनाने वाला जो बोर्ड पेपर सेट करने वाला टीचर होगा उसको ये बताया जा रहा है कि भाई जैसे अगर आप हमद नात मेहनत की बरकत इन 3 में से अगर आप खुलासा देते हैं तो फिर आगे देखें, वो कहता है मरकजी ख्याल फिर इनमें से दें। ये उन्होंने बता दिया और ऐसा ही पेपर सेट किया जाएगा। ठीक है ना, कि अगर इन 3 में से उसने खुलासा दे दिया है, पूछ लिया है, तो वो फिर इनमें से क्या पूछे, मरकजी ख्याल पूछे। इधर से फिर मरकजी ख्याल नहीं पूछा जाएगा। हाँ, इसके वाइस वर्सा भी हो सकता है, इसके उलट भी हो सकता है। अगर सपोज करो यहां से उसने खुलासा बता दिया है, पूछ लिया है, तो फिर यहां से वो कहता है आप मरकजी ख्याल भी पूछ सकते हैं। ये नहीं होगा कि इधर से खुलासा और इधर से ही मरकजी ख्याल पूछे, ये नहीं होगा। अगर इधर से खुलासा तो इधर से मरकजी ख्याल पूछा जाएगा, और अगर इधर से खुलासा आ गया तो फिर इधर से मरकजी ख्याल पूछा जाएगा। ये नाम आपने याद रख लेने। ठीक है जी, तो ये भी आसानी हो गई। सवाल नंबर 6 जो है ना ये 5 नंबर का होगा। सवाल नंबर 7 की तरफ आ जाए। दरखास्त नवीसी, जिसमें पेज नंबर 82 तक ये दी गई हैं, वो दरखास्त आप लिख सकते हैं, या फिर आपके पास खत भी होगा। ठीक है, या ये लिखना है दरखास्त लिखनी है, ये देखो, या फिर आप खत लिख सकते हो। और ये आपको पेज नंबर या सफ़ा नंबर कह सकते हैं 73 था 79 पे आपको मिल जाएंगे, बुक आपके पास मौजूद है। क्लियर है जी? यहाँ तक उर्दू कवायद इंशा जो है ना बुक, उसके अंदर ये आपको पेजेस पे ये चीजें मिल जाएंगी। अब एक चीज जो यहाँ पे बच्चे पूछते हैं, सर जी हम दरखास्त किस तरह से लिखें कि हमारे 10/10 आ जाए, और खत अगर लिखना हो तो फिर किस तरह से लिखें, इसका तरीका बता दें और कितनी लाइनों का लिखें। तो बेटा ये देखें, ये मैंने क्या लिखा हुआ है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपने दरखास्त कैसे लिखनी है और खत का सही तरीका क्या है लिखने का कि आपका एक नंबर भी ना कटे, ये मैंने दोनों तरीके खुद ही समझाए हुए, सिखाए हुए हैं, और 100% कन्फर्म, उसमें कोई एक हल्की फुल्की छोटी सी 0.5 भी आपको कोई नंबर नहीं काट सकता। तो वो आपने वीडियो लाजमी देख लेनी है। मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, खत लिखने का भी तरीका बता रहा हूँ, दरखास्त का भी, वो आपने लाजमी एक दफ़ा वीडियो देख लेनी है। तरीका आपको आ गया तो बार फिर 10/10 नहीं आएंगे। ठीक है जी, तो ये बात याद रखिएगा। सवाल नंबर 8, कहानी या मुकालमा। कहानी की तरफ बहुत से बच्चे जाते हैं, वो ज़्यादा इजी रहता है, बंदा बराबर के लिख भी सकता है। तो इसमें उन्होंने कहा है शामिल निसाब कहानी, जो सफ़ा नंबर 93 था 103 पे दी गई है, वो आप याद रखें। और इस तरह से मुकालमा आपको दिया गया 86 था पेज नंबर 91 तक, वहाँ से आपने मुकालमा तैयार कर लेना है। तो चाहे मुकालमा लिखें चाहे कहानी लिखें, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन सवाल नंबर 8 जो है वो यही बनेगा। तो ये 5 नंबर का आपके पास सवाल नंबर 8 होगा। सवाल नंबर 9 पे आ जाए, तकमील। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखिएगा, जिस तरह जुमले नहीं होते उस तरह के अज्जा दिए जाएंगे, आपने सिर्फ उसमें ये चीजें याद रखने पे इसकी तैयारी कहाँ से करें, वो आपको एक तरीका कार बता रहा है। जैसे फेल की फाइल से मुताबिकत, इसके कुछ अज्जा आ जाएंगे, पेज नंबर 43 था 44 पे जो दिए गए वो देख लीजिएगा। इसी तरह मेरा से वो का कू वाले हैं वो भी देख लीजिएगा। इस तरह से तो मसूफ ये पेज नंबर सफ़ा नंबर 44 पे है। इसी तरह इसमें ज़मीर ये सफ़ा नंबर 45 पे
हैं, इसमें से 4 अज्जा आएंगे, यानी कि इसमें से पेज नंबर 43, 44, 44, 45 अगर ये आप याद रख लेते हैं तो यहाँ से 4 अज्जा आपके हो जाएंगे। सही है। बाकी वो आगे बता रहा है ज़रूर मिसाल सफ़ा नंबर 58 था 61, यहाँ से भी आएंगे 3 अज्जा। तो इस तरह 7, 8 होंगे जिसमें से आपने सिर्फ और सिर्फ 5 के आंसर्स देने होंगे। सही है। जुमले की तरतीब सही तरीके से सेट करनी होगी। तो ये आपकी प्रैक्टिस होगी। अगर आपको सारे रूल्स आते होंगे, तैयारी होगी इन पेजेस की, तो आप यहाँ से 5 नंबर पक्के ले सकते हो। तो इस तरह ये सवाल नंबर 9 भी हो गया। तो ये था पूरा पेपर का पैटर्न कि इस तरह से आपके पेपर में टोटल 9 क्वेश्चंस होंगे। कहां से कौन सी चीज पेपर में बन के आएगी वो आपको तरतीब पता चल गई है। अब देखें टोटल मार्क्स ये आपके पास 75 बनते हैं कि नहीं बनते। ये 10 हो गया, 10 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40 और 40, अच्छा ये भी तो है ना, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30, 30 और इसका भी सवाल नंबर 4 जो है ये भी 10 नंबर का होगा। ठीक है। तो अब ये हो गया आपके पास 40, 40 प्लस 10 50 और 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 15 तो 75। तो देखें इस तरह से आपका 75 नंबर का पेपर सेट किया जाएगा और इंशाल्लाह हर एक स्टूडेंट 75/75 लेंगे ना। तो कमिटमेंट करें अपने साथ कि भैया हम इंशाल्लाह 75/75 लेंगे। तो इसको मेरा ख्याल आपको समझ आ गई है। अब मैं ये सारी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होंगी, यानी कि कौन से सबक इंपॉर्टेंट है जिनकी तशरीह तैयार करनी है, कौन से शार इंपॉर्टेंट है, इस तरह कौन सी दरखास्त इंपॉर्टेंट है, लेटर इंपॉर्टेंट है मतलब कि खत, या बाकी जितनी भी चीज़ें ना, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो हर चीज़ आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लाजमी ले लें बेटे, ताकि अगर कहीं पे कोई चीज़ आपको भूले तो वो आप याद कर लें। ये उस्ताद शानी चैनल आप देख रहे हैं, इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।